हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आइए हम लोग अब सीखते हैं कुछ प्राकृतिक संख्याओं और सम व विषम संख्याओं के वर्गों घनों का योग, इनको कैसे निकाला जाए। ठीक है, जैसे आपके सामने एक प्रश्न है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का क्या निकालना है, योग, इसका कितना होगा। तो आप सभी लोगों को पहले वीडियो में मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे उस वीडियो में कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, तो आपको पहले अगर इस नेचर का प्रश्न मिले तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि 20 प्राकृतिक संख्या, कितनी प्राकृतिक संख्या है, 20। ठीक है, तो आप उसे n के बराबर क्या मान लेंगे, 20, यानी संख्याएं कितनी हैं, 20। अब इसका योग निकालना है। ठीक है, तो इसका योग आपको निकालना होगा। तो इसका फार्मूला, छोटा सा फार्मूला है, n+1 n to n+1। ठीक है, पूरे के बटा कितना है, 6। अब इसी में n की वैल्यू रख दीजिए 20 और +1। अब यहाँ देखिए 2n का मतलब कि 2 गुणे n, तो n की जगह क्या रखिएगा, 20 + 1, पूरे का बटा कितना हो गया, 6। अब आपके सामने ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इसे सॉल्व करिए। 20 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 21। फिर गुणा 20 दूना 40 और 40 + 1 कितना हो जाएगा, 41। ठीक है, बटे के 6। अब इसी को सॉल्व कीजिए। इसको देखिए, काटिए, 2 से कट रहा है 3 बार में, 2 से कट रहा है क्या बार में, 10 बार में, 3 से कटा कितना बार में, 7 बार में। अब इसका गुणा करिए। तो गुणा कैसे करना है, पहले हमने बताया था कि बड़ी संख्याओं को गुणा कर लीजिए। जैसे 7 एकम 7 और 7 चौका 28, इसका आपने गुणा कर लिया। बचा है आपका क्या, 10, तो 10 लग दीजिए। अब इसका आपस में गुणा कर लीजिए। इसका आपस में गुणा करिए तो 1 0 बढ़ा दीजिए, आपका हो जाएगा 2870। तो आपकी संख्या निकल के आ गई प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग। ठीक है, कितना आ गया, 2870। अब इसको ट्रिक के माध्यम से अगर हल करना चाहते हैं, ठीक है, तो छोटा सा ट्रिक है, बस आपको उतना बड़ा कैलकुलेशन, ये फार्मूला अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा एक चीज़ याद करिए कि जो संख्याओं को पूछा जा रहा है उन्हें एक बार लिख लीजिए, फिर और इसका एक आगे की संख्या 21। ठीक है, और इन्हीं दोनों को जोड़ लीजिए। तो 20 और 21 कितना हो जाएगा, 41। 41 कैसे गुणा कर लीजिएगा, अब बटे क्या कर लीजिएगा, 6। तो देखिए ये बना कि नहीं बना। तो उसी तरीके से सॉल्व करिए। 2 से 3 बार में, 2 से यह 10 बार में, 3 से यह 7 बार में, फिर वही होगा, ये 10 बचा है, 7 का गुणा इसमें कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 287। और इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2870। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अगर प्रश्न का थोड़ा सा नेचर चेंज कर दें, देखिए प्रश्न वही है, प्रश्न अगर इस टाइप से पूछ दें कि संख्याएं दी है 1 का वर्ग +2 का वर्ग +3 का वर्ग +4 का, इस तरह से करते हुए प्लस लास्ट में 45 का वर्ग है। ठीक है, तो ये संख्याएं, ये सवाल जो है सेम पहले वाले सवाल की तरह है, बस आपका थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरह से बना दिया है। आप उससे एकदम परेशान मत होइएगा। दोनों संख्याएं, दोनों सवाल एक ही जैसे, जैसे अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, प्राकृतिक संख्या यही होती है ना, +3 का स्क्वायर, इसी तरह से करते करते कहाँ तक जाइएगा, 20 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये चीज़ें जो है आप यहाँ, अगर प्रश्न ऐसे है तो आप न भी बनाएंगे तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न में बना बनाया दिया जाए कि आपका प्रश्न इस तरह का है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक साधन है जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए इसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं। सवाल सेम है,
इसे ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं। तो कैसे, इसमें पता कर लीजिए कि n की वैल्यू क्या है 40, ठीक है। तो n की वैल्यू 40 है, यहाँ हम 45 लिख दिए थे बाय मिस्टेक, क्योंकि अगर 45 रहेगा तो भी आएगा लेकिन आंसर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन में नहीं मिल पाएगा, इसलिए यहाँ पर हम 40 बना दिए हैं। अब n की वैल्यू क्या है 40, तो ट्रिक वही हमने बताया, ट्रिक से आपको योग निकालना है, ठीक है। तो योग के लिए क्या करिएगा, योग के लिए वही मैंने कहा ना कि 40 जिस संख्या को पूछ रहा है, जितनी संख्याएं हैं 40 है तो 40 को एक बार लिख दीजिए, और 40 के एक आगे की संख्या क्या होती है 41, और फिर 40 और 41 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 81। अब पूरे के बटे क्या हो गया 6। बस ये ध्यान देना पड़ेगा आपको कि किसके बटे कितना लिखना है, ये वाला फार्मूला याद रहेगा तो आप ट्रिक भी बना सकते हैं और प्रोसेस से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे ये 2 से कटा कितना बार में 3 बार में, 2 से कटा कितना बार में 20 बार में, 3 से कट जाएगा कितने बार में 27 बार में, ठीक है। तो आपके सामने बचा 20 गुणा 41 गुणा 27, ठीक है। अब इनका आपस में गुणा कर लेना है। तो अब इनका आपस में गुणा करने के लिए आपको कोई संख्या से छोटी संख्या आपको, जैसे 27 का 20 में पहले कर सकते हैं, चाहे 41 का 20 में कर लीजिए, किसी का भी कर लीजिए, करना तो गुणा ही है सबका। तो जैसे मान लीजिए आप इसका इसमें गुणा कर लीजिए, तो 0 बढ़ा लीजिए और आपका 2 का गुणा 1 में 2 और 2 चौका 8, और गुणे कितना हो गया 27। गुणा करना जानते ही हैं, इसका जब इसमें आप गुणा करिएगा तो आपका आएगा 22 1 40, ठीक है। जैसे गुणा करना है 820 में, कितने से गुणा करना है 27 से। मैंने कहा 7 का 0 में 0, 7 दूना 14 को 4, 7 बटे 56 1 57, ठीक है। फिर 2 का गुणा करिए, तो 2 का 0 में 0, 2 का 2 में करेंगे 4 और 2 8 16, ठीक है। अब ऐसे करके जोड़ लीजिए 0 4 7 4 11 को 1, 6 5 11 1 12 हासिल 1 में जोड़ देंगे तो कितना होगा 2, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन आपका क्या बना बी वाला बना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक। अब अगला प्रश्न आपके सामने की प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ पर घन की बात कर रहा है। तो आपको अगर इस तरह से प्रश्न मिले तो भी आपको सॉल्व कैसे करना है, n बराबर कितना है 10 है, ठीक है। अब इसका योग निकालना होगा आपको, तो इसका योग निकालने के लिए योग बराबर, अब यह थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो गया। जब भी आपके सामने प्रश्न आए तो देख लीजिएगा कि प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है घनों का। तो घनों के फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसे n प्लस 1 बटे 2, और पूरे के घात क्या होता है 2 होता है। बस इसी में आपको मान रख के सॉल्व कर देना है। n की जगह क्या रखना है 10, जहाँ n 10, अंदर भी n है 10 प्लस 1, इसके बटे क्या है 2, पूरे का घात कितना हो गया 2। अब इसी को सॉल्व कीजिए, 10 और 10 और क्या हो जाएगा 11, तो गुणा क्या हो गया 11, अब बटा 2, अब पूरे का इस बार कितना है, पूरे का घात 2 है। इसी को सॉल्व करना तो 2 से कट जाएगा क्या बार में 5 बार में, 11 का 5 में गुणा करिए कितना होगा 55, ठीक है। 55 पे कितना घात हो गया 2, तो अब इसको 55 गुणा 55 2 बार लिख देंगे। और मैंने बताया था कि जब भी आपको इस तरह का गुणा करने को मिले, इकाई की जगह पर 5 होना चाहिए और दहाई की जगह पर दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए। तो ऐसे गुणा करने के लिए कौन सा ट्रिक होता है, इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, तो 5 5 कितना हो गया 25, और इन दोनों में से किसी एक की संख्या बढ़ा दीजिए। जैसे 5 का एक आगे की क्या होती है 6 होती है, तो 6 और 5 का गुणा कर देंगे तो 6 5 30 हो जाएगी। तो यानी कि इन दोनों का गुणा करने पर आपका आ गया 30 25, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसके हिसाब से कौन सा हो गया सी हो गया, ठीक है। अब यही प्रश्न सेम है, थोड़ा सा नेचर इसका बदला हुआ है, 1 पे 3 प्लस 2 पे 3 प्लस 3 पे 3, ये भी घन है और ये भी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। और कितने तक प्राकृतिक संख्या है 15 तक। तो आप इसे n बराबर क्या मान लेंगे
15, एन बराबर क्या मान लेंगे 15। इसका योग निकालना है, ठीक है। तो आप ट्रिक के माध्यम से निकाल लीजिए इसको। ये ट्रिक इसमें भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक लगाएंगे तो इसका योग निकालने के लिए क्या करिएगा, योग बराबर, अब देखिए क्या है 15 है ना, तो जो संख्या दिया उसे लिख लीजिए। और 15 से एक अधिक क्या होता है 16, और बटे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और इस पूरे पर घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 16 को काटेंगे कितना बार में 8 बार में, और 15 का 8 में गुणा करेंगे 15 अठे 120, और इस पर घात कितना होगा ये 2। अब 120 पे 2 घात है तो 120 गुणा 120 2 बार लिख देंगे। इसमें भी एक जीरो इसमें भी एक जीरो है, तो 2 जीरो अब बढ़ा दीजिए, बचा 12 और 12, तो 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144, तो 14,400। तो ऑप्शन नंबर क्या है डी, ठीक है। इसे आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं पूरे विस्तृत, या ट्रिक के माध्यम से। इसमें भी आप ट्रिक यूज करना चाहेंगे तो ट्रिक से ये भी मान मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ट्रिक लगा के एक बार देख लीजिए, ट्रिक लगाना है तो n का वैल्यू पता है 10, तो आपको योग निकालना है। तो अब देखिए 10 और 10 से एक आगे क्या होता है 11, अब बटा 2, अब पूरे का क्या करना है स्क्वायर कर देना है। तो 2 से कट गया कितना बार में 5 बार में, और 11 25 कितना हो गया 55, अब 55 का क्या हो गया वर्ग। तो देखिए 55 का वर्ग करने पर आया इतना, तो यहाँ पर भी वही आएगा 3025, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। अब अगला सवाल आपके सामने है 2 पर 2 प्लस 2 पे 4 पे 2 प्लस 6 पे 2 प्लस 8 पे 2। इस तरह से करते करते लास्ट की सम संख्या क्या है 30 पे 2 है। देखिए अभी तक हम लोगों ने प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा, वो भी क्रमागत था, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 पे 2 4 पे 2 इसमें सम संख्याओं का ये सम संख्याओं का वर्ग है। जब भी आपके सामने सम संख्याओं का वर्ग पर क्वेश्चन पूछे जाएं और उन सब का योग निकालने के लिए कह दिया जाए, तो जैसे आप इस प्रकार से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 8 का कितना होता है 64, इसके बाद 10 होगा, 10 का कितना होता है 100। ऐसे करते हुए 30 तक जाएंगे तो 30 का कितना होता है 900। इन सब संख्याओं को जब जोड़िएगा तो ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो आपको कम समय में इसको कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान देना है। तो आप इस हिसाब से देखिएगा कम समय में, तो n के बराबर क्या लिख देंगे 30, किसका वर्ग लास्ट में है 30, तो n बराबर कितना हो गया 30। अब इसका योग निकालना है, तो इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज है। देखिए n प्लस 1 और n प्लस 2, ठीक है, ये फार्मूला याद आना चाहिए। अब बटे क्या है 6, n के स्थान पर क्या रखेंगे 30, यहाँ भी 30 रखेंगे और प्लस 1, यहाँ भी 30 रखेंगे प्लस 2, अब पूरे के बटे कितना हो गया 6 हो गया। तो अब इसे सॉल्व करिए 30 और 1 क्या हो जाएगा 31 गुणा 30 और 2 कितना हो गया 32, अब पूरे के बटे कितना हो गया 6। अब इसे देखिए, इसे 6 से काटिए, 6 कम 6 6 5 30। अच्छा, अब इसमें गुणा आपको क्या करना है कि आप गुणा कर लीजिए कि 5 का 32 में कर लीजिए। तो देखिए 5 गुणा के 10, 10 को 0, 5 थे 15, 15 1 16, 100 कितना हो गया 60 हो गया। अब गुणा कितना है 31, ठीक है। ऐसी संख्या चुनिए जिसमें 0 आ जाए, तो 0 वाले संख्याओं को गुणा करने में आसानी होती है। ये 0 बढ़ा दीजिए, अब बचा 16, 16 का 1 में गुणा करेंगे तो 16 कम 16, हासिल कितना बचा 1, और 16 दिया 48, 48 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 49, यानी कितना आ गया 4960। तो ऑप्शन में देखिए 4960, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अब इसे ट्रिक के भी माध्यम से हल करना चाहेंगे तो देखिए यहाँ बन क्या रहा है कि n के जगह 30 है, यहाँ 30 प्लस 1 31 और 30 प्लस 2 32,
यानी सीधे सीधे सम संख्याओं का वर्गों का योग पूछे और जो संख्या लास्ट में है तो उसी संख्या को लिख लीजिए, उसमें एक आगे एक जोड़ करके वो संख्या लिख दीजिए, फिर उससे एक और मतलब इसमें एक और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए बनेगा क्या 30, 31, 32 क्रम से लिख दीजिए। अब बटे क्या करना है 6। अब इसी को सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने है कि 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विषम संख्या बन रहा है और ये विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। ठीक है ना, केवल प्रश्न कर रहा है कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपका सारी संख्याएं विषम है लेकिन इस पर स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, तो स्क्वायर बना हुआ तो आप इस प्रक्रिया से जब करिएगा, जब आप इस प्रक्रिया से करिएगा तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, समय लगेगा। तो आपको कम समय में इसे कैसे सॉल्व करना है, तो वही बात कि यहाँ n बराबर कितना दिया है 21 दिया है। ठीक है, उसके बाद इसका अच्छा ये n बराबर 21 है। फार्मूले थोड़ा सा चेंज है, इन फार्मूलों को ध्यान दीजिएगा। बट यहाँ पर जो सम संख्याओं का वर्ग और विषम संख्याओं का वर्ग दोनों के फार्मूले सेम हैं। ठीक है, योग n प्लस 1 और n+2 पूरे के बेटा कितना 6। अब आपका n के वैल्यू क्या दिया है 21 लिख लीजिए। फिर यहाँ पर भी 21 प्लस 1, फिर 21 प्लस 2, पूरे के बेटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 21 गुणा 21 और 1 कितना हो जाएगा 22 और 21 2 23, पूरे के बेटा कितना हो गया 6 हो गया। अब इसी को सॉल्व कीजिए। जैसे आप काटना चाहते हैं मान लीजिए 2 से, तो 2 3 क्या हो गया 6, और 2 से 1 कट गया कितना बार में 11 बार में, कोई ना कोई संख्या कटेगी। ऐसे सवाल में कोई ना कोई संख्या विभाजित होगी। अब 3 से देखिए, 3 से कट गया क्या 7 बार में। ठीक है, तो अब क्या करिए कि 2 अंकों का गुणा आसानी से कर लीजिए, जैसे 11 का 3 में। ठीक है ना, 7 गुणा 11 गुणा 23। तो गुणा कैसे करना है, पहले देखिए 2 अंक का 11 का पहाड़ा आप पढ़ सकते हैं। तो 11 3 33 को 3 हासिल कितना बचा 3, 11 दूना 22, 22 में 3 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 25। अब बचा कितना है 7। ठीक है, 7 का गुणा कर लीजिएगा, 7 3 का 21, 21 को 1 हासिल कितना बचा 2, 7 5 35, 35 से 2 कितना हो जाएगा 37। ठीक है ना, तो 37 को 7, फिर बचा 3, और फिर उसके बाद 7 दूना 14, 14 में 3 जोड़ें कितना 17, यानी कि 1771। तो आपके ऑप्शन में 1771 कौन सा विकल्प है तीसरा। ठीक है, इस आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरीके से आप सभी का जो नंबर सिस्टम है इसमें बहुत ये बड़ा टॉपिक होता है। इसमें ये संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के घनों का योग, उसमें आपका प्राकृतिक संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग, इन पर मैंने आप सभी लोगों को सवाल सॉल्व करा दिया है। ठीक है, अब आपके सामने अगले वीडियो में जो प्रश्न आएंगे वो संख्या पर आधारित प्रश्न होंगे। उस संख्या का जो थोड़ा सा नेचर है वो चेंज रहेगा, इस टाइप के प्रश्न रहेंगे। और वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन्हें सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, और किस तरह से सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप विश्वास बनाए रहिए, इसी तरह से जुड़े रहिए। मैं आप सभी लोगों का जो मैथ है वो सारा कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। बस आप सीरियल वाइज पढ़ते रहिए। मैं चाहता तो कोई और टॉपिक शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा था कि पहले एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए। जब एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये नहीं रहेगा कि मुझे अभी उसमें कुछ बाकी रह गया है, कुछ पढ़ना है। अगले जब हम टॉपिक उठाएंगे तो उसमें भी सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, कि ताकि आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। केवल आप रिवीजन करते रहिए, नोट बनाते रहिए, उसे बार बार कुछ संख्याएं बदल करके उसे सॉल्व करते रहिए। ठीक है,
अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।